रूप चित्रण रूप वर्णन में कवि की अपनी विशिष्ट शैली है, विशिष्ट अंदाज है जो चोखा और अनोखा है। उसने प्रसंगानुसार रूप का विशद वर्णन भी किया है और संक्षिप्त भी। कोमल रूप को भी लिया है और कठोर रूप को भी, नारी रूप को भी लिया है और पुरुष रूप को भी। कथानायक के वर्णन में उसने विशेष ध्यान दिया है। कई दृष्टिकोणों से, कई मुद्राओं में उसकी रूप छटा प्रस्तुत की है। नगर भ्रमण में राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के लिए नरनारियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनके मोहक रूप से उन्हें तृप्ति ही नहीं होती। रूप अनूप लखिन लवलाई, मनहु पिपील सहज सरपाई झरोखों से झांकती हुई रमणियां उस रूप लावण्य को देखते नहीं अघाती और विधाता को उसकी कंजूसी के लिए आड़े हाथों लेती हैं, जिसने सिर्फ 2 ही आंखें दी हैं और उनमें भी पलकों के कपाट लगा दिए हैं। मूर्ति मंजू बिरची मधुमोई, दीन्हे सी दैव कृपन दृक दोई देव निरंतर काम न आए। पलक कपाट सपाट लगाए स्वयंवर सभा में कुमार को देखकर यही हाल यशोधरा का भी होता है, जो सुध-बुध खोई लखती लवलाई। हिलती न डोलती बोलती नाई की स्थिति में पहुंचकर आंखों में पलकों के अवांछित अवरोध पर पश्चाताप करती है। रूप अनूप न लेखन जोगु, खोली विलोचन देखन जोगु नैनन एक भयो पछतावा। पलक पटल विधि बादी बनावा। कवि ने स्वयंवर सभा में कथानायक गौतम बुद्ध और नायिका यशोधरा का बड़ा विशद और सांगोपांग वर्णन किया है। निंदित प्रस्ताव नामक सर्ग में खलनायक देवदत्त द्वारा भी यशोधरा का बड़ा प्रभावपूर्ण अलंकारिक वर्णन किया गया है। आनंद और प्रकृति के वर्णन सांगोपांग न होकर भी पर्याप्त विशद और प्रभावोत्पादक हैं। कवि के संक्षिप्त रूप वर्णन भी बहुत प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। विशेष रूप से गौतम बुद्ध के अर्ध निमीलित नीले नयनों और स्वर्णाभ शरीर का वर्णन कवि ने अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से किया है। अर्ध निमीलित नयन निरीहा, अर्ध निमीलित नयन सरोजु, नील नयन कनकाभ शरीरा, शोभित काय कसायक चीरा, नील कमल सम नयन सलोने, अंगम दुति दमकती सोने आदि। पर अगर कवि नेत्रों के बाह्य सौंदर्य का निरूपण करके ही रह जाता तो कदाचित उसके वर्णन में परिपूर्णता न आ पाती, पर उसने आंखों के माध्यम से गौतम के अंतराल में निहित अपार करुणा का भी उद्घाटन किया है। नीरज नयन गहिर गंभीरा, मनहु समेटी भरे भव पीरा कनक कलेवर चीवर चारु, नील नयन रस झील अपारु। उनकी आंखों की इस असीम करुणा का ही प्रभाव था जिसने पुण्य जैसे रागी को विरागी बना दिया, जिसने नालागिरी जैसे मदांध कुंजर को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया तथा अंगुलिमाल जैसे दुर्दांत दस्यु के कराल क्रोध को इस प्रकार शांत कर दिया जिस प्रकार ठंडे जल के छींटों से उफनता हुआ दूध क्रुद्ध भयो अति क्रुद्ध भट बुद्ध बचन सुनी सी, जिमी शीतल जल बूंद लही बासन उफंत क्षीर। यह तो सरस और कोमल रूपों का वर्णन है। कठोर और कर्कश रूपों के चित्रण में भी कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। अंगुलिमाल का भयंकर रूप चित्रण देखिए। डील डॉल जिमी दुर्दम संडा, बछ विशाल बिकट भुजदंडा, अंश प्रलंबित कुंतल जाला, झूली रही उर अंगुलिमाला। इसी प्रकार राहुल और नंद को भिक्खु बना लेने के बाद क्रोधांध दंडपाणी का रूप चित्रण भी बहुत सजीव बन पड़ा है। दंडपानी उर पहकही लूका, घोर भय दृग लाल भभूका भौह चढ़ी जिमी बक्र कटारी, ऐंठती बिद्ध भुजंगिनीकारी। प्रकृति वर्णन चंद्रोदय काव्य में प्रकृति और ऋतु वर्णन वैसे तो पर्याप्त है, पर इनका सचित्र और मनोहारी वर्णन करते हुए भी कवि कदाचित विशद कथानक और बौद्ध दर्शन के निर्वाह के कारण स्वतंत्र और निश्चिंत भाव से उन्हें विस्तार नहीं दे पाया है। ऐसा लगता है कि कथानक को निरंतर गतिशील रखने की चिंता कवि को बराबर बनी रही है। फिर भी यथास्थान उसकी सूक्ष्मदर्शी पैनी दृष्टि वन पर्वतों, सरिताओं, कूल कगारों पर पड़ी है। ऋतुओं में ग्रीष्म, पावस और शिशिर ऋतु को ही वर्ण विषय बनाया है। नगरों में उसे राजधानी कपिलवस्तु और पर्वतीय उपत्यकाओं से घिरे राजगिरी ही दर्शनीय जान पड़े हैं। फिर भी कवि की इस विशेषता की दाद देनी पड़ेगी कि उसने जिस वस्तु या दृश्य को वर्णन का विषय बनाया है
उसे पूर्णता तक पहुंचाने के साथ साथ सजीव रूप में प्रस्तुत कर दिया है। वर्णन के कुछ अंश देखिए। अरण्य वर्णन। लता तरु बल्लर छाए, प्राकृत पर्ण कुटीर बनाए, गुल्म बिच बिच झील नदी नद नारे, पाट भयावह घाट करारे करारे, नगर वर्णन सुंदर सौध जमी जनु जामे, दम कहीं स्वर्ण शिखर नभ थामे, चीकन पंथ मुकुर की नाई, झलकती राह चलत पर छाई, ग्रीष्म वर्णन आतप काल जगत जब जागा, ज्वाल जाल रवि जारन लागा, कूप तड़ाग नदी नद नारे, सूखी गए जल साधन सारे, वर्षा वर्णन उमड़ी घुमड़ी बहु बादर बौरे, सामर सेत बिधु मिल धौरे, गर्जी तरजी जल बरसन लागे, जीव चराचर हर्षण लागे रस, योजना काव्य का प्राण रस है और चंद्रोदय मूलतः करुण रस प्रधान महाकाव्य है। शांत रस इसका अनुगामी है। श्रृंगार रस संयोग और वियोग दोनों रूपों में परिव्याप्त होने पर भी तीसरे स्थान पर है। काव्य में सभी 10 रसों का परिपाक होते हुए भी शेष अन्य रस विरल रूप में ही आए हैं। इस प्रकार पूरे काव्य में करुण रस की प्रधानता देखी जा सकती है। कुछ प्रसंग तो बड़े ही कारुणिक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्धोदन के आमंत्रण पर जब तथागत कपिलवस्तु आते हैं तो सभी परिजन पुरजन उल्लसित हो उठते हैं, पर जब बुद्ध, राहुल और नंद को भिक्षुवेश में साथ लेकर विदा होने लगते हैं, पूरा परिवार शोकाकुल हो उठता है। विदाई की बेला में यशोधरा और कल्याणी अपने पुत्र और पति से एकांत में मिलने के लिए बहुत लालायित हैं, पर उनकी मजबूरी देखिए कि यह लालसा भी पूरी नहीं हो पाती। परिवार के गुरुजनों के सामने वे तथागत से अपनी यह लालसा पूरी करने का अनुरोध कैसे कर सकती थीं? उनकी इस लाचारी का चित्रण कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। बड़ी अभिलाष बड़ी ही तिमिलाजा, बन्हे अभद्र की भद्र समाजा कही, न सखी कछु उर अकुलाही, मन कै साध रही मन माही, अपने एकलौते पुत्र राष्ट्रपाल को भिक्षु बनने के लिए कृत संकल्प देखकर माँ बाप शोकाकुल हो उठते हैं। उनकी बेचैनी और बेहाली बड़े कारुणिक शब्दों में अभिव्यक्त हुई है। बूढ़ भय हम दो परानी, देही कौन हमहिं घर पानी, करेहु जाय भ्रमण कै सेवा, होहिं मातु पिता कै केवा, आत्ताइयों द्वारा आंखें फोड़ दिए जाने और हाथ पैर तोड़ दिए जाने के बाद जब मौदगल्यायन तथागत से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हुए परिनिर्वाण की अनुमति मांगते हैं तो सारा भिक्षु संघ शोकाकुल हो उठता है। मोर प्रणाम तथागत लेही, अनुमति मोहिन मरण हित देही, जो कछु चूक परी पद सेवा, निज जन जानी छमही मुनिदेवा। इसी प्रकार जराजर्जर सारिपुत्र द्वारा तथागत से अनुमति लेकर परिनिर्वाण के लिए अपने गांव की ओर प्रस्थान करते समय जब भिक्षु संघ में हाहाकार मच जाता है तब भी बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। भे बिनु धेनु बिकल जिमी बाछे, कीन्ह प्रणाम चरण गही आछे, करहिं बिकल सब थेरी बिलापू, मानहु छारी चलेउ सग बापू। शांत रस का परिपाक भी करुण के साथ साथ ही होता चला है। जब जब कोई दारुण शोक प्रसंग सामने आता है तब तब तथागत संसार की नश्वरता और असारता का उपदेश देकर लोगों को वैराग्य की ओर उन्मुख करते हुए उनका शोक शमन करते चलते हैं। पुत्र शोक से संतप्त कृषा गौतमी को समझाते हुए वे इस प्रकार कहते हैं, दल फल फूल बिटप जिमी झरही, तिमी जग जाए चराचर मरही, भंगुर भांड कुलालन ढारे, जीव जंतु तिमी भंगुर सारे। जब महाराज शुद्धोदन के राज पुरोहित शोकाकुल परिजनों की चर्चा करते हुए तथागत से घर लौट चलने का आग्रह करते हैं तो तथागत उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मम बिरहागी दही सब सोकू, बिरह बिहीन मिलन के हे लोकू, राह चलत मिली बिछुर ही लोगू, तेही विधि प्रियजन जोग बिजोगु। अनोमा नदी को पार करने के बाद जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजसी परिधान और अस्त्र शस्त्र छंदक को देकर उसे घर लौटने का आदेश देते हैं तब छंदक शोक संतप्त हो उठता है। उसे समझाते हुए सिद्धार्थ कहते हैं, जिमी परिपात प्रवाहन माही, मिल्हे छिनेक बहुरी बिलगाही, तिमी एही लोक स्वजन संजोगु,
मिलन भय हठी बिछुर ही लोगु। तथागत के परिनिर्वाण के पूर्व जब आनंद शोकाकुल होकर करुण विलाप करने लगते हैं, तो उस समय भी तथागत उन्हें संसार की असारता का उपदेश देते हैं। बने नसाई जाय जो आवे, जन्म ही संग मरण जन लावे, सगरे ही संस्कार संसारू। ऐहे अनित भित्त जिमी बारू। इस प्रकार चंद्रोदय महाकाव्य में आदि से अंत तक करुण एवं शांत रस की समानांतर धाराएं प्रवाहमान हैं। निश्चय ही हिंदी साहित्य में यह करुण एवं शांत रस का एक अनुपम महाकाव्य है। चंद्रोदय में श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक कहीं भी नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण प्रेम का एक पक्षीय होना है। यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ के प्रति भले ही पूर्णतः आसक्त या समर्पित दिखाई गई हो, पर सिद्धार्थ चूंकि स्वभाव से ही वितराग हैं, अस्तु उनमें यशोधरा के प्रति कहीं भी प्रेम भाव अपनी पूर्णता पर नहीं दिखाई देता। इस कमी के कारण श्रृंगार का पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया। यह तो संयोग श्रृंगार की बात है। यही बात वियोग श्रृंगार के लिए भी कही जा सकती है। राजकुमार सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद यशोधरा की विरह वेदना की तो सफल अभिव्यक्ति हुई है, पर दूसरी ओर सिद्धार्थ के होठों पर यशोधरा का नाम तक नहीं आता। जिस प्रकार सिद्धार्थ का प्रेम भाव व्यष्टि के लिए न होकर समष्टि के लिए है, उसी प्रकार उनका संताप भी सारे संसार के कष्टों के निवारण के लिए है। यशोधरा का शोक संताप अलग से उनकी चिंता का विषय कभी नहीं बन पाता। इस प्रकार संयोग श्रृंगार की तरह वियोग श्रृंगार भी एक पक्षीय होकर रह गया है। लगभग यही बात प्रकृति और आनंद के प्रेम प्रसंग के विषय में भी कही जा सकती है। प्रकृति में आनंद के प्रति उत्कट आसक्ति का भाव पाया जाता है, पर आनंद उसके प्रति पूर्णतः अनासक्त पाए जाते हैं। अतः यहाँ भी श्रृंगार अपने पूर्ण उत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता। वीर, रौद्रक, भयानक, अद्भुत, बीभत्स आदि रसों का समावेश काव्य में यत्र तत्र अनेक स्थलों पर हुआ है, पर वे करुण और शांत रसों के सहायक होकर ही आए हैं। छंद विधान। आइए अब चंद्रोदय के छंद विधान पर भी चर्चा कर लें। कवि ने इस काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। ऐसा करने के अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस शैली के आदि प्रणेता सहज्ञान शाखा के बौद्ध कवि सरहपाद माने जाते हैं। अतः भगवान बुद्ध का लोक पावन चरित्र लिखने में यदि एक उत्तरवर्ती बौद्ध कवि को अपने पूर्ववर्ती बौद्ध कवि द्वारा प्रणीत कोई लोकप्रिय छंद शैली प्राप्त हो जाती है, तो वह निश्चय ही उसे प्राथमिकता देगा। इस शैली को अपनाने का एक कारण यह भी है कि जायसी और तुलसी जैसे प्रसिद्ध प्रबंधकार इसे पहले ही अपना चुके थे। तीसरी बात यह है कि वाचन, गायन, पारायण आदि सभी दृष्टियों से यह शैली अपने को खरी साबित कर चुकी है और भारतीय लोक जीवन में लोकप्रिय है। इन्हीं सब कारणों से कवि ने इस शैली को अपनाया है। यूं तो प्रत्येक सर्ग में प्रारंभ से अंत तक दोहे चौपाई का ही प्रयोग हुआ है, पर एक रास्ता दूर करने के लिए सर्गांत में एक छंद और एक सोठा रखे गए हैं। इनमें हरिगीतिका, सवैया, सार, सरसी आदि अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद रचना बड़ी सरस, मधुर, प्रवाहपूर्ण और निर्दोष है। उसमें अनुप्रासों की ऐसी सुंदर योजना हुई है जो पाठक को बार बार पढ़ने को प्रेरित करती है। गेह गए जनराय रही मन भाई अरण्य छटा अलबेली, आई गई सुचि सांझ तबै बन जीव सबै सर, तीर सकेली घेरी रही करिनी करी को हरिनी हरि संकर अटखेली, दूरी ते महके बिरई चिरई चहके बहके बनबेली। अलंकार योजना। चंद्रोदय में अलंकारों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, फिर भी वह सहज और स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, व्यतिरेक, अन्योक्ति, अपनहुति, दृष्टांत, उदाहरण आदि कितने ही अर्थालंकारों की सहज और स्वाभाविक योजना हुई है जो काव्य के कलापक्ष को परिपुष्ट करती है। उपमान प्राय पारंपरिक हैं, पर नए उपमानों की भी कमी नहीं है जो सामान्य जनजीवन से लिए गए हैं। अलंकारों का प्रयोग बहुलता से हुआ है।
विशेषकर उपमा और उत्प्रेक्षा तो पग-पग पर आए हैं। अर्थालंकारों के अलावा छेक, वृत्य, श्लेष, यमक, वीप्सा आदि शब्दालंकारों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं बड़े लंबे और सटीक रूपक बांधे गए हैं। इनमें से पहला तो चंद्रोदय का रूपक है और दूसरा मानसिक यज्ञ का रूपक। संक्षेप में कहा जा सकता है कि काव्य का कला पक्ष बहुत पुष्ट और संपन्न है। उद्देश्य विवेचन का अंतिम बिंदु यह है कि वे कौन से महत उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर कवि इस महाकाव्य की रचना में प्रवृत्त हुआ है तथा उसमें उसे कहाँ तक सफलता मिली है। इस प्रश्नोत्तर में यह कहा जा सकता है कि काव्य के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध करुणा, मैत्री, समानता और विश्वबंधुत्व का संदेश देना ही कवि का महत उद्देश्य रहा है। सामाजिक विषमता को दूर करके एक समानतावादी समाज की स्थापना कवि का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होता है। यही कारण है कि उसने गौतम बुद्ध के माध्यम से वर्णवाद, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच आदि सभी विषमता मूलक व्यवस्थाओं पर मर्मांतक प्रहार करते हुए एक समतावादी समाज रचना का आह्वान किया है। मानव समाज को सब प्रकार के मिथ्या विश्वासों से मुक्त करके उसे एक स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करना उसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसीलिए उसने ईश्वरवाद, आत्मवाद, बहुदेववाद, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि सभी कल्पित मान्यताओं को विस्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है। धर्म के नाम पर होने वाले आर्थिक शोषण से देश और समाज को मुक्त करने का उद्देश्य भी कवि के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। शायद इसलिए कवि ने उत्तर पर्व के एक सर्ग में जय जुगमान व भीम कहकर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की वंदना की है। बाबा साहेब ने बुद्ध के 4 आर्य सत्य की व्याख्या दुख कारण के स्थान पर शोषण कारण मानकर बुद्ध को आज के संदर्भ में अधिक सार्थक सिद्ध किया है। फिर तो यज्ञ, हवन, पशुबलि, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी कर्मकांडों की निरर्थकता का पर्दाफाश करने में कवि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने अपने महत उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास किया है। फिर भी भारतीय समाज में शताब्दियों से घनीभूत जड़ताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विकृतियों, विसंगतियों और विषमताओं का उन्मूलन सहज नहीं है। यह किसी एक कवि, रचनाकार या कृति के लिए अति कठिन है कि वह समूचे समाज की पुरानी जड़ व्यवस्थाओं को बदलकर उनमें आमूलचूल परिवर्तन करके एक नए समाज का निर्माण कर डाले। सामाजिक परिवर्तन या क्रांति की सतत प्रक्रिया में हजारों लाखों युवकों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों के साधनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। तब यह आशा तो की ही जा सकती है कि कवि के इस महाकाव्य के माध्यम से हजारों लाखों लोगों में वैचारिक क्रांति आएगी जो अभीष्ट क्रांति को लाने में सहायक होगी। यही कवि के महत उद्देश्य की सफलता है और इसे ही युग संदेश कहा जा सकता है। और तब विश्वास होता है कि यदि रूसो और बाल्टेयर के लेख क्रांति ला सकते हैं, यदि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर अपनी वाणी से बहुजन को जागा सकते हैं और यदि विदेशी दास्तां की जंजीरों से देश को मुक्त किया जा सकता है, तो एक दिन आएगा जब शताब्दियों की घनीभूत जड़ताएं टूटेंगी और सामाजिक समानता के लिए नए युग का सूत्रपात होगा। उपसंहार में मुझे केवल इतना ही कहना है कि कथा विन्यास, भाषा शैली, संवाद शिल्प, कला वैभव, भाव संपदा एवं उद्देश्य की सिद्धि आदि सभी दृष्टियों से मैं बुद्धचरित चंद्रोदय को एक उत्कृष्ट और सफल महाकाव्य मानता हूँ और हिंदी साहित्य संसार में इस कृति का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रानार्जुन।